बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। कायनात रज़ा, मरकज़ी डिप्टी कोऑर्डिनेटर टू मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आज हम खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए मैडम कायनात रज़ा साहिबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो बहुत मेहरबानी, आपने मुझे कीमती टाइम दिया। मैडम, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और तालीमी सफ़र कैसे तय किया? मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो ओवर ऑल इंग्लिश हाई स्कूल से है, दुबई से है। और फिर मैं कनेड कॉलेज की ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने लंदन से मैनचेस्टर बिज़नेस स्कूल से एमएससी की है और फिर वहाँ पे थोड़ी देर जॉब की है लंदन में। उसके बाद पाकिस्तान आके जो है आई हैव बीन वर्किंग। तो ये मेरी इब्तदाई तालीम है। मैडम माशाल्लाह, अब आप सियासत में हैं। सियासत में आने से पहले आपकी क्या एक्टिविटी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो एमएससी है वो डिजिटल मार्केटिंग में की हुई है। तो मैं लम्स में, स्टार्टअप वीकेंड्स में उनको जज करती हूँ, वहाँ पे पढ़ाती हूँ। और उसके अलावा मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हूँ। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में पढ़ाती हूँ और मुझे इससे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। और गिविंग बैक टू योर कंट्री और योर पीपल, मैं समझती हूँ कि बहुत अहम है। तो और एजुकेशन जो है, तालीम जो है वो मैं ये समझती हूँ वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि तालीम का और ये तदरीस का सिलसिला है ये बहुत ही अच्छा है और मैं इसको बहुत एंजॉय करती हूँ। मैडम, सियासी सफ़र का आगाज़ कब से और किस लेवल से स्टार्ट किया? सियासी सफ़र मुझे पता नहीं है इसे कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, लेकिन सियासी सफ़र बिल्कुल अचानक से हुआ है और इसका कोई मेरे जहन में और वहमो गुमान में प्रोग्राम नहीं था। बस अल्लाह ताला ने जिस तरह से हर इंसान के लिए कोई डेस्टिनी लिखी होती है, तो मुझे लगता है कि मेरी डेस्टिनी में था। मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब की फोकल पर्सन हूँ लोधरा में और बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट दोनों की, और फिर मैं रेड क्रेसेंट की हूँ। पर जब से मैंने इसमें कदम रखा है तो अल्लाह ताला ने मुझे एक विज़न दी है, अल्लाह ताला ने मुझे एक हौसला दिया और इस तरफ आने का जो एक सियासत में लोगों के लिए जो हिकमत हल्क है उसकी तरफ मेरा दिल बहुत राग़िब हुआ और उससे मैंने फिर मोटिवेशन पकड़ी और उससे फिर मुझे लगा है कि ओके आई कैन डू इट। सियासत में आने का शौक़ आपको शुरू से था या घर वालों के कहने पर आप आई? इस हवाले से क्या कहती हैं? तो इस बारे में मैं एक पर्सनल बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी जी। मैंने जब मेरा ये नोटिफिकेशन हुआ आमिर कियानी साहब के साथ हुआ, देयर वॉज दिस माई फादर कॉल्ड मी। मेरे वाले साहब ने मुझे फ़ोन किया एंड ही सेड कि बचपन में तुम घर में स्पीचेस दिया करती थी बेनज़ीर बन के दुपट्टा लेके। तो हमें नहीं पता था कि एक दिन जो है यू आर गोइंग टू टर्न आउट टू बी वन। तो इट इज़ वन ऑफ दोज, मुझे खुद भी नहीं पता था, बट व्हेन इट हैज़ हैपेंड तो आई थिंक इट हैज़ हैपेंड फॉर गुड। और इंशाल्लाह मैं इसमें बढ़ चढ़ के जो आवाम की खिदमत का अपना जज्बा है उसको मैं आगे लेके और इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँगी। पीटीआई में शमूलियत की क्या ख़ास वजह थी? नन अदर देन आवर लीडर, आवर कप्तान इमरान खान। और इमरान खान सबसे पहले जब वोट देने की एज आई मेरी, तो जो सबसे पहले जिस पार्टी को 2013 में मैंने वोट दिया है दैट इज़ इमरान खान। और पीटीआई यंगस्टर्स की पार्टी है। इमरान खान एक ऐसा निडर, दयानतदार, ईमानदार लीडर है जो अकेला चला है मुल्क को चेंज करने के लिए, तब्दीली लाने के लिए। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद यहाँ तक कि उसको फेसबुक का लीडर कहा गया, फेसबुक का वजीर आज़म कहा गया। वो ना हटा, ना रुका, ना झुका, वो चलता चला गया उस सफ़र में, उसने कभी भी हार नहीं मानी। तो यही मोटिवेशन है। हमारा जो कप्तान है उससे हमने लब्बैक कहा है और हम उसके साथ खड़े हैं। ठीक है, बच्चों की वेलफेयर के लिए आप क्या इक़दाम कर रही हैं? बच्चे मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं एक माँ हूँ, एक बहन हूँ, एक बेटी हूँ इस वतन की। और जो बच्चे हैं लोधरा के हों, वो बहावलपुर के हों, वो किसी भी शहर के हों, इस देश के जो बच्चे हैं वो बहुत मेरे करीब हैं। मैंने बच्चों के ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर में सबसे पहले वहाँ मस्जिद में कारी साहब रखवाएँ
वहाँ पे जो उनकी कुरान और उनकी दीन और दुनियावी दोनों तालीम को आगे बढ़ाए। डीसी साहब जो हैं भावलपुर के, उनसे रिक्वेस्ट करके, सीईओ एजुकेशन से रिक्वेस्ट करके 4 जो हैं और नए उस्ताद रखवाए हैं वहाँ पे, ताकि बच्चों का, पहले जब मैंने ज्वाइन किया, मैं आपको बताती चलूँ, तो बच्चों का जो था एक ही क्लास थी जिसमें सब बच्चे पढ़े थे, हर उम्र के बच्चे, तो जो कि सही नहीं था। मैंने उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कराई है, सेग्रीगेशन कराई है। अब जिस तरह क्लास 1 2 3 4 है ब्यूरो में, उसी तरह 1 2 3 4 के बच्चे अलग अलग हो गए और वो पढ़ रहे। और दूसरा जहाँ तक कारी साहब रखवाए, फिर स्पोर्ट्स टीचर रखवाया गया वहाँ पे, ताकि बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे लाया जाए। फिर एक बहुत ही अहम जो बात है, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, निगलेक्टेड चिल्ड्रन है, उनके लिए हमने बहुत काम किया है और वो नाकाबिले फरामोश है। मैं समझती हूँ हमारा जो काम है, हमने उसके अंदर जो है बुज़दार साहब की इंस्ट्रक्शंस को लेते हुए हमने उन बच्चों को, देखिए हमारा एक कल्चर है, रेप कल्चर है, हमारा एक कल्चर है जिसके अंदर अगर जिनसी ज़्यादती हो जाए या तशद्दुद हो जाए तो हम उसको आगे नहीं लेके आते। अगर आगे ले आए तो वहाँ से उनको निकाल लिया जाता है, तो उसके ऊपर हमने बहुत से इकदाम किए हैं। इमरान खान की लीडरशिप में पाकिस्तान किस तरह तरक्की कर रहा है, इस बारे में आप क्या कहती हैं? देखिए इमरान खान कोई जादू की छड़ी लेके नहीं आया था। एक ये भी सवाल हमें बारहा किया जाता है। मैं इस सवाल का जवाब ये देना चाहती हूँ, चीनी, आटा, दाल, जो ये महंगाई है, ये एक इंटरनेशनल फोरम से चली आ रही है। अगर आप अमेरिका की तरफ देखें, यूरोप की तरफ देखें, कोरोना के इस जो वबा आई है पूरी दुनिया में, जो मुसीबत आई है, उससे पूरी दुनिया इम्पैक्ट हुई है, पूरी दुनिया इफ़ेक्ट हुई है। इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान। लेकिन आप देखिए हमारे जिस तरह से इमरान खान ने कोरोना को हैंडल किया, उसकी वजह से दुनिया भर में तारीफ़ की गई। कोरोना में पाकिस्तानियों ने जिस तरह से जोश व जज्बे से अपनी मदद आपके तहत, और हुकूमत ने जो प्रोग्राम चलाया, घर बैठे हुए मज़दूरों को, लोगों को, बेरोज़गारों को खाना दिया, उनको राशन पहुंचाया, उनकी मदद की, इमदाद की, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और इसके लिए हम अपने लीडर इमरान खान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उसके अलावा अगर आप इकोनॉमी को देखें तो पिछले चंद सालों में जो इकोनॉमी का जो है नीचे जा रही थी, अब हमारा इंडेक्स जो है वो इंडिया से भी ऊपर चला गया। 2-3 महीने से हमारी जो इकोनॉमिक्स है ऊपर जा रही है हमारी, तो इससे बेहतरी आ रही है। और बेहतरी देखिए, एक 75 ईयर्स की मुल्क की जो हमारी एक जो हिस्ट्री है, उसको एक दिन में, 1-2.5 साल की हुकूमत में कैसे तब्दील किया जा सकता है? इतना डैमेज जो इतनी सालों में किया गया है, उसका खमियाजा हमें एक दिन में नहीं उसका पूरा हो सकता है। इट विल टेक सम टाइम। और हम सबको मिल के, मैं ये यहाँ पे ज़रूर पैगाम दूंगी, मिल के लीडर के साथ जब वोट दे रहे थे तो इस चीज़ का एहसास करना चाहिए था मिल के। इमरान खान साहब ने VIP कल्चर को किल कर दिया। इमरान खान इज़ द ओनली लीडर जिसने VIP कल्चर को किल करते हुए उसने उस VIP वज़ीर आज़म हाउस को अपने, वो नहीं गया उसमें रहने, उसने अपने घर को ही अपना वो बनाया। उसके अलावा जितनी भी बाकी VIP जगह थी इस्लामाबाद में, वो बंद खुली करा दी। लाहौर मॉडल टाउन देख लें, कहीं पे भी आपको VIP कल्चर नहीं नज़र आता। आपको वो हूटर या वो स्पेशल जो लगते थे पुलिस के, वो निशानियाँ नहीं नज़र आते। तो आई थिंक ये इक़दामात बहुत अच्छे हैं और ख़वातीन और बच्चों के लिए बहुत काम किया जा रहा है इसके अंदर, जिसके अंदर केमिकल कैस्ट्रेशन का ऑर्डर दिया गया है कि बच्चों के साथ ज़्यादती करने वाला जो मुजरिम है उसको केमिकल कैस्ट्रेशन कराई जाएगी। तो आई थिंक वी हैव डन क्वाइट अ लॉट। जनूबी पंजाब की डेवलपमेंट के लिए पंजाब हुकूमत ने कौन से मेगा प्रोजेक्ट शुरू करा रहे हैं, इस हवाले से बताइए। देखिए, जनूबी पंजाब की जो एक इस खित्ते की एक खुशनसीबी ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक लीडर जो थे, वो जिस तरह से उस्मान बुज़दार साहब जनूबी पंजाब से हमारे CM बने हैं, ये पहले कभी भी नहीं हुआ। हिस्ट्री में जनूबी पंजाब से कोई भी लीडर यानी सेंटर में जाके इस तरह से इतना ज़्यादा ऊपर नहीं गया। इस हुकूमत में सूबा महाज को लेके आगे चला गया, सूबा महाज पे लोगों को इकट्ठा किया गया, उनको जो है आगे लेके गया। और सेकेंडली पार्लियामेंट बनानी शुरू की जा रही है। इससे बड़ा गिफ्ट आपको इमरान खान साहब क्या देंगे कि यहाँ पे सेक्रेटेरिएट बनाई जा रही है, हमारे पास सेक्रेटरीज आ रहे हैं भावलपुर में, मुल्तान में। तो आई थिंक दीज आर वेरी, इट्स अ बिग इनिशिएटिव एंड इट्स अ बिग थम्स अप टू PTI गवर्नमेंट कि उन्होंने इस हिस्से में इतने बड़े चेंजेस को इंट्रोड्यूस कराया। जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए कोई इक़दाम हो रहे हैं? जी हो रहे हैं। देखिए, सेक्रेटेरिएट बन रही है, यहाँ के अपने लोग आप जिस तरह से कोशिश करें, आगे बढ़ें और अपने, अगर वो पार्लियामेंट में जाके अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करेंगे
तो ज़ाहिर बात है इसमें ज़्यादा वो दिन दूर नहीं है जब जनूबी पंजाब एक खित्ते में सूबा बन के उभरेगा। मैडम, ख़वातीन लोधरा की तारीख़ में अगर देखा जाए तो कभी सियासत में कोई ख़वातीन नहीं आई, तो सियासत में आपने हिस्सा लिया, इसकी क्या ख़ास वजह थी? देखिए, यहाँ पे मैं सारा का सारा क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहूँगी। मैं अपने शौहर राना अरसलान साहब जो कि पीटीआई के लोधरा के जनरल सेक्रेटरी भी हैं जी, मैं उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में हरारत तहसीन पेश करती हूँ कि उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई को, मेरे साबित कदम होने को उन्होंने कभी भी शर्म महसूस नहीं की इस बात में। और हालांकि 12 लोगों ने उनको कहा है कि ये अच्छा नहीं है, तुम वो सियासतदान हो, अपनी वाइफ को आगे लेके आ रहे हो, बेपर्दगी हो रही है, और जिस ख़ानदान से वो ताल्लुक़ रखते हैं उसमें तो ये नामुमकिन है, हमारे बैकग्राउंड में तो एक खातून का बाहर आना नामुमकिन है, आवाज़ निकालना नामुमकिन है, क्योंकि उसमें पर्दा और हिजाब किया जाता है। लेकिन मैं इस चीज़ में समझती हूँ कि अगर आपके शौहर का, आपके भाई का, और मैं अपने वालिद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरे वालिद ने मुझे इतना हौसला दिया है, बाहर पढ़ने भेजा है, मेरे में खुद एतमादी जगाई है, और मैंने इस इनिशिएटिव को उनके ज़ेर साया अपने शौहर और बाप और भाई के लिया है। और मैं ये समझती हूँ कि लोधरा की आवाम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे एक भी दिन ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं एक औरत हूँ या मेरे साथ मैं आपको बताऊँ, मैं 14 अगस्त में भी बाहर निकली हूँ, मैं 25 दिसंबर में बाहर निकली हूँ, मैं कोरोना में भी बाहर निकली हूँ मदद करने, मैंने मास्क बांटे हैं, मैंने सैनिटाइजर्स बांटे हैं, मैंने हर तहरीक में हिस्सा लिया है। लेकिन लोधरा की आवाम ने मुझे जिस तरह से वेलकम किया है, भावलपुर की आवाम ने मुझे जिस तरह से वेलकम किया है, आई सल्यूट देम फॉर बीइंग सो ओपन माइंडेड एंड लिबरल एंड फॉर देयर वार्म हार्टेडनेस। पीटीआई ने बहावलपुर और लोधरा में तंजीम साजी मुकम्मल कर ली है, यूनियन कौंसिल लेवल पर या विलेज लेवल पर? देखिए, अभी यूनियन कौंसिल लेवल पर हो गई है, तहसील बॉडीज़ जो हैं वो बन चुकी हैं और फर्दर उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और उनका चेक एंड बैलेंस और एवेल्यूएशन के लिए भी जो है, जिस तरह से टीमें मैंने अब अपने कोऑर्डिनेटर्स बनाने, तो चेक एंड बैलेंस भी साथ साथ होगा। जैसे इमरान खान साहब का वादा था कि पार्टी के अंदर भी हम चेक एंड बैलेंस मेंटेन करेंगे, तो चेक एंड बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये एक अहम किरदार है कि हम लोग उसको साथ साथ बॉडीज़ भी बना रहे हैं, चेक एंड बैलेंस भी कर रहे हैं, और ये प्रोसेस अभी जारी और सारी अभी अपने अख्ताम को नहीं पहुंचा। पीटीआई की हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन आने वाले दौर में कराएगी, इस बारे में क्या कहती हैं आप? इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शन ज़रूर होंगे, क्योंकि इमरान खान जो है वो हमेशा इस चीज़ में बिलीव करता है, उसका एक यकीन है हमारे लीडर का, इमरान खान का, कि जो पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, वो सेग्रीगेटेड होनी चाहिए। जैसे कि आपने केपीके में देखा, थाना कल्चर को चेंज करके उस थाने को जो कि एक खौफनाक जगह होती थी, एक मुश्किल जगह होती थी जाने के लिए, उसको बेहतर बनाया गया है। अब आप बहावलपुर लोधरा की मैं मिसाल लूँ अगर, तो यहाँ पे डीसी और डीपीओ का फ्रेंडली एटीट्यूड, उनका जो आवाम की तरफ एक रवैया है वो एक बहुत ही पॉजिटिव है, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हो रही है। तो आई थिंक इट्स चेंजिंग। आप आइंदा जो जनरल इलेक्शन होंगे उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, इस बारे में आप क्या कहती हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, अवाम की खिदमत का जज्बा लेके, ख़वातीन की आवाज़ को आगे लेके, जनूबी पंजाब की आवाज़ को आगे लेके, अपने अवामी मसाइल को फ्लोर पे लेके जाना, हर मेरे ख्याल से जनूबी पंजाब में रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। इन मसाइल का हल ढूंढना हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है, मेरी भी यही ख्वाहिश है। और इंशाअल्लाह ताला मैं पीटीआई का झंडा लहराते हुए ज़रूर इस कार्य खैर में हिस्सा लूँगी। लोधरा की तरक्की के लिए हुकूमत पंजाब ने कौन से प्रोजेक्ट शुरू कराए हैं? देखिए, लोधरा की तरक्की का जहाँ तक बात है, हमारे पास मॉडल बाज़ार है, हमारे पास वहाँ पे गरीबों की इमदाद के आराम गाहें बनी हुई हैं, हमारे पास वहाँ पे राशन आता है। जिस तरह अब आप देखें, बुज़ुर्गों का जो बाहिम्मत बुज़ुर्ग प्रोग्राम है, ये करवाया उस्मान बुज़दार साहब ने, उसके हमने हेल्थ कार्ड्स बांटे हैं, उनमें हमने पैसे बांटे हैं। सेकेंडली, बैतुल माल ने व्हील चेयर्स बांटी हैं, उसके अलावा हम लोगों ने राशन बांटा है। तो काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं जो कि सीएम साहब की तरफ से, उस्मान बुज़दार की तरफ से हमारे पास आते हैं, फिर हम उनको मैनेजमेंट के साथ मिल के, डीसी साहब के साथ मिल के कोऑर्डिनेट करके, हमारी पार्टी की क़यादत और मैनेजमेंट दोनों मिल के इनको फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर मौजूदा सियासत की हम बात करें तो अपोजिशन ने पीडीएम बनाई है, क्या हुकूमत को पीडीएम से कोई ख़तरा लाहक हो सकता है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? इस बारे में आप क्या कहती हैं अपोजिशन वालों को? देखिए, मरियम साहिबा को सबसे पहले तो ये चाहिए कि अपने फैक्ट्स और फिगर्स क्लियर करें, कम गौर व फिक्र करें जो है वो और बातों पे, और ज़्यादा गौर व फिक्र करें
फैक्ट्स इकट्ठे करके लाएं। जी। यही वो लोग थे जो पहले एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे। हमारे पास वो सबूत, स्पीचेस, वो बातें मौजूद हैं। इन्हीं के वालिद साहब चोरी कर करके मुल्क को खाली कर गए। जब मुल्क खाली हो गया तो कह रही है मुल्क खाली क्यों हो गया। बीबी फैक्ट्स तो पढ़ लें। बारियां लगी हुई थी, यही बिलावल की माँ आती थी, बेनज़ीर साहिबा भुट्टो शहीद आती थी, फिर ये आते थे, फिर वो आते थे। जब बारियां चलती रही हैं तो मुल्क का खजाना खाली करके कौन चला गया, उन का हिसाब दे। उस वक्त तो इमरान खान नहीं था। जब इमरान खान उस वक्त था ही नहीं, पार्टी थी ही नहीं, बारियां इनकी अपनी थी, तो दोनों में से यही चोर हैं। तो जब चोर ही मिल गए, तो जब चोर आपस में मिल के PDM बना लें या कुछ और बना लें, PDM बनाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। इधर से नून लीग अकेली खड़ी होती, उधर से वो अकेला खड़ा होता, फिर देखते ना। अब इकट्ठे होके पहले वो स्पीच करती है जो चोरों की नानी है, फिर नानी के बाद ये बच्चा स्पीच करता है, अंग्रेजी इम्पोर्टेड बच्चा ले, उर्दू बोलनी नहीं आती, इसे बात करनी नहीं आती, पता है नहीं क्या हो रहा है। फिर ये वो बाबा जी बोलना शुरू हो रहे हैं, पीली पगड़ी वाले। तो ये चोरों की टीम है, ना इनमें इमानत है, ना इनमें ईमानदारी है, ना इनमें कोई खलूस है। ये बिल्कुल एक दिन खड़े होते हैं इकट्ठे, अगले दिन लड़ पड़ते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि पहले आपस में इत्तेहाद पैदा करें, फैक्ट्स और फिगर्स को इकट्ठा करें, और हुकूमत को कोई ख़तरा लाक नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने ऐसी कोई भी चोरी, ऐसा कोई भी गलत प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान के, जो कि इस मुल्क के दिफा में ना जाता। और मैं एक और बात यहाँ पूछना चाहती हूँ इस प्रोग्राम के तसस्सुस से, कि ये मेरा सवाल है मरियम बीबी से और बिलावल साहब से, कि ये तो बताएं कि कभी मुल्क, किसी मुल्क में, यूरोप में, अमेरिका में, कहीं हिस्ट्री में कभी भी कोई भी मुल्क अपनी आर्मी को चैलेंज नहीं करता, अपने मुहाफिजों को चैलेंज नहीं करता। अगर हम घरों में आराम से बैठे हैं, हमारी सरहदों पे हमारी फ़ौज लड़ रही है, हमारी फ़ौज खड़ी है, वो खुल्लम खुल्ला हर पोडियम पे हर जगह खड़े होके इलेक्टेड सेलेक्टेड, देखें जी, ना इलेक्टेड है इमरान खान, ना सेलेक्टेड, ये अवाम ने मैंडेट दिया, डेमोक्रेसी के थ्रू वोट लेके आया वो आदमी। ना जो है सियासत उसकी जो है मारूसियत है, और ना ही उसका आगे कोई सिलसिला है। ये मारूसी सियासत की पैदावार है मरियम और बिलावल। ये समझते हैं कि इनके माँ बाप थे, इनको गिफ्ट मिल गया है, अब इस गिफ्ट को ये जैसे मर्जी चलाएं। कि मुल्क किसी का गिफ्ट नहीं है जी, ये कायद आज़म का पाकिस्तान है, जो कायद आज़म और अल्लामा इकबाल ने ख्वाब दे के ये बनाया है। और इमरान खान कायद आज़म की ली हुई और दिखाई हुई राह पे चल रहा है, और हम सब उसको इसलिए फॉलो कर रहे हैं। मुश्किलात सच और हक की राह में आती हैं। मुश्किल अगर है मुल्क चलाने में तो ये सच और हक की राह की वजह से है, वरना इमरान खान ने जो कर्जा लिया है वो इनके लिए, वे कर्जे उतारने के लिए लिया है, वो वैसे नहीं लिया। कर्जा क्या इमरान खान ने अपने घर के लिए लिया, अपने बीवी बच्चों के लिए लिया। उसके बेटे क्या पाकिस्तान में आके नौकरियों में लग गए, उसके बेटे क्या बिजनेस करें, नहीं। इमरान खान एक दयानतदार, ईमानदार लीडर है, जिसने कौम का दर्द, दर्दमंदों का दर्द, आप देखें इस हुकूमत में शीरी मज़ारी जैसी टैलेंटेड खातून हमारे ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमैनिटेरियन है, उनको मैनेज कर रही हैं। हमारे पास यहाँ पे जो हमारी ये हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, जरताज गुल साहिबा हैं, इन खवातीन को आगे लाने वाला कौन है, इमरान खान है। तो खवातीन के हकूक़ दिलाने वाला है इमरान खान, दर्दमंदों का दर्द महसूस करने वाला कौन है, इमरान खान। जो घरों से बेघर हैं उनके लिए जो इंतज़ाम किया गया, हेल्थ कार्ड दिए गए हैं। अब रिसेंटली उस्मान बुज़दार ने साहब ने जो एक कारकर्दगी दिखाई है, जो कि सीमेंट के फैक्ट्रियों के और लाइसेंसेस जारी करवाए हैं, वो भी हमने कराए। तो हम जो है इस चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं स्लोली। PDM से ख़तरा होता अगर हम नाजायज़ या कोई ऐसा काम करते, वो बस इलेक्टेड की लड़ाई लड़ रहे, फैक्ट्स लेके आए। इदारे बंद कर दिए हैं, बाकी सारा निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, मुल्क की जो यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं मुल्क के, वो हमारा आने वाला फ्यूचर है। एक माँ होने के नाते तो मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ही अहम इक़दाम है। माएँ घर में फ़िक्र से सुलग गई हैं, और अगर बच्चे जो स्कूल में हैं उनको कुछ हो जाता है तो ये बहुत ही फ़िक्र की बात है माँ बाप के लिए। बड़े अपना एहतियात कर सकते हैं, बड़े हैंड सैनिटाइज़ करते हैं, बड़े जो हैं वो हाथ धोते भी हैं, बड़े सोशल डिस्टेंस भी करते हैं, मास्क भी पहनते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये इक़दाम करना ज़रा मुश्किल है। तो इसलिए जब स्कूल्स में केसेस बढ़ना शुरू हुए तो वहाँ से फिर इनको रोका गया। एंड आई थिंक कि ये एक बहुत पॉजिटिव माँ होने के नाते मैं समझती हूँ बहुत अहम इक़दाम है।
तालीमी अदारे कब तक खुल जाएंगे, क्या आइडिया है? देखिए जैसे जैसे कोरोना का ये जो सेकंड वेव है ये नीचे जाती जा रही है अब फरवरी मार्च तक इंशाल्लाह ताला हम में से इंशाल्लाह ताला वैक्सीन भी आ गई है, जैसे कि आपको पता है पी फाइजर के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया और हमें पाकिस्तान में शौकत खाना भी टेस्टिंग कर रही है, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ओपन वेरी सून। ख़वातीन को सियासी शऊर देने के हवाले से किस हद तक कोशिश कर रही हैं आप? आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, जहाँ तक हो सके। मैं एक चीज़ की बहुत ज़्यादा हामी हूँ कि ख़वातीन आगे ज़रूर आएँ, लेकिन वो चंद ख़वातीन जो कि जिनके बारे में है कि वो गलत तरीके हैं, गलत हथकंडे इस्तेमाल करके और पूरी ख़वातीन को बदनाम करती हैं या उनको सबको अपने साथ ड्रैग डाउन करती हैं, उसके मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। आप अपने काम से, अपनी कारकर्दगी से ज़रूर आगे आएँ। और मेरा यही पैगाम होता है कि लेग पुलिंग का जो कल्चर है कि अगर कोई एक ऊपर है दूसरा उसकी लेग पुल करता है, तो ये नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर मैंने काफ़ी काम किया है, विमेन विंग के साथ मेरा काफ़ी कोऑर्डिनेशन रहती है और आई ऑल द टाइम प्रमोट दिस थिंग कि प्लीज़ लेट्स बी प्रोफेशनल्स। मेरा ये मानना है कि प्रोफेशनलिज्म जब आ जाएगा हमारी ख़वातीन में कि वो प्रोफेशनली एक दूसरे को डील करेंगे ना कि पर्सनली, तो आई थिंक दिस विल ब्रिंग अ चेंज। ये दो अलग-अलग चीज़ें, जब हम घर से निकलते हैं तो हमें पर्सनल की जगह प्रोफेशनल डिस्कशन करनी चाहिए। वो एक मुझे कमी नज़र आती है और वो मैंने महसूस भी की है कि जब हम प्रोफेशनल फोरम पे बैठे होते हैं तो पर्सनल वेंडेटास निकाले जा रहे होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा मैडम, आपके अकाउंट पे सोशल एक्टिविटी हम देखते रहते हैं, आप डेली निकल जाती हैं, लोगों के मसाइल सुनती हैं, लोगों के घर में जाती हैं, ख़वातीन को मिलती हैं, आप लोगों की मदद करके कैसा महसूस करती हैं? देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हाजी एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उम्रें भी 12 की हैं। मुझे अल्लाह ताला से एक ख़ास लगाव और मैं अपने अल्लाह का और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने इस काम के लिए चुना है कि मैं अपनी आवाम की खिदमत कर सकूँ, खिदमत खल्क़ कर सकूँ। ये सदका जारिया है। तो मुझे ये लगता है कि ये काम करके मैं अपनी दुनिया तो संवार रही हूँ, लेकिन आखिरत के लिए भी कुछ समा जमा कर रही हूँ। तो इससे मुझे दिली और ज़हनी सुकून मिलता है और रात को अच्छी नींद आती है कि आई हैव डन समथिंग फॉर माई पीपल। इस्लाम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस्लाम को किस हद तक समझती हैं, इस हवाले से गाइड कीजिए। देखिए जो ज़िंदगी की मशले राह है या जो ज़िंदगी है, इंसान की जो पूरी तहलीक है, वो मुझे लगता है कि ये अल्लाह ताला का ही एक, अगर आप गुरूर देखें तो वो अल्लाह ताला की एक करैक्टरिस्टिक है जो इंसानों में होती है। अगर आप माफ़ी देखें तो वो अल्लाह ताला की करैक्टरिस्टिक है। अल्लाह ताला ने इंसान को बिल्कुल अपनी तरह बनाया है। अल्लाह ताला ने एक महबूब के पीछे पूरी कायनात बना दी है। तो मैं इस्लाम और अल्लाह के बहुत करीब हूँ और मैं इस चीज़ की हामी हूँ कि जितनी भी जगह हैं, जिस तरह से मेरा चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो है, वहाँ मैंने कारी साहब रखवाए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जितने बच्चे हाफिज़ बन सकें, कुरान को जितने से जितना मैं प्रमोट कर सकूँ, बच्चे पढ़ें। इमरान खान साहब जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है कि डिग्री नहीं मिलेगी जब तक कुरान की तरवीज और तरवीह नहीं पढ़ी जाएगी, तशरीह। तो आई थिंक ये हमारी ज़िंदगी गुजारने का एक अहम ज़ाब्ता है। हम झूठ छोड़ देंगे, हम चोरी छोड़ देंगे, हम मुनाफकत छोड़ देंगे, तो मुल्क अपने आप ऊपर आना शुरू हो जाएगा। दिन का आगाज़ किस तरह करती हैं, दिन की रूटीन क्या है आपकी? दिन का आगाज़ मुझे लगता है कि सियासतदानों का दिन बहुत फ़ोन देख के शुरू होता है। सबसे पहले हम उठते ही अपना फ़ोन देखते हैं कि उसमें क्या हुआ है और बाहर क्या हो रहा है और आगे हमारा दिन का शेड्यूल क्या है। उसके बाद हल्की फुल्की वर्जिश और हल्का फुल्का नाश्ता, फिर अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारती हूँ और अपने बच्चों के से फारिग होकर फिर अपने दिन के शेड्यूल पे निकल जाती हूँ और बस इसी तरह से दिन का आगाज़ करती हूँ। और अल्लाह और उसके रसूल को गाड़ी में बैठ के रास्ते में सूरह रहमान पढ़ती हूँ और जहाँ जा रही होती हूँ उसमें ये दुआ ज़रूर करती हूँ मैं कि या अल्लाह के मैं इनकी मदद करने जा रही हूँ, तू मेरी मदद करना, तू मेरा हामी नासिर बनना, तू भी मेरा बाजू पकड़ना। इमरान खान के हाथ में अक्सर तस्बीह देखा करते हैं हम, आपके हाथ में भी तस्बीह देखी है, क्या पढ़ती रहती हैं आप? जी एक राज है, लेकिन तस्बीह का जो ये है कि मैं अल्लाह ताला से मदद, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं घर से निकलती हूँ तो मैं अल्लाह ताला से गैब की मदद मांगती हूँ कि मैं किसी की मदद करने जा रही हूँ, किसी की बहन, बहू, बेटी, बच्चे के साथ जुल्म हुआ है, उस जालिम की मदद ना कर, मेरी मदद कर। और गैब से मैं अल्लाह ताला की मदद मांगती हूँ और मेरे पास एक दुआ है, वो मैं उस पर पढ़ती हूँ ताकि अल्लाह ताला मेरी जो है मुश्किल को आसान करे। सियासत से हटकर आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं?
ओह यस, वो तो भूल चुकी हैं। टाइम नहीं मिलता मुझे, लेकिन ऑफ कोर्स आई लव टू ट्रैवल। मुझे यूरोप जाने का बहुत शौक़ है और मैं हर साल यूरोप जाती हूँ। सैर व तफरीह का बहुत शौक़ है, मैंने पूरा पाकिस्तान में सफ़र किया हुआ है। और उसके अलावा मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा शौक़ से डॉक्यूमेंट्रीज़ देखती हूँ, मुझे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और सेकेंडली ये कि मैं जिस तरह से स्विमिंग का भी मुझे बहुत शौक़ है। आप तक कितने मुल्कों की सैर कर चुकी हैं आप? आई कांट काउंट देम ऑन माई फिंगर्स, बट मैं यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अपना साउथ पूरा, सिंगापुर, मलेशिया, ऑलमोस्ट आई थिंक आई बीन एवरीवेयर। आई एम अ ट्रैवलर। आप ट्रैवलिंग पसंद करती हैं? बहुत ज़्यादा। तो दूसरे मुल्कों में आप रही हैं, पाकिस्तान में भी रह रही हैं, तो उनके कल्चर को और पाकिस्तान के कल्चर को आप कैसे देखती हैं? गाइड कीजिएगा। देखिए, उन्होंने इस्लाम अपना लिया है गैर इस्लामी होने के नाते, हमने इस्लाम छोड़ दिया है। हम वो एवोल्यूशन से गुज़र के देखें, मैं यूरोप में एवोल्यूशन आई, ये सारी चीज़ें वक्त के साथ एवोल्यूशन आती है। जैसे कि उनका मीडिया जो है वो अपने मुल्क को बचाता है, हमारा मीडिया कभी कभी हमारे लोगों की बुराइयों को भी बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर देता है। तो वो थोड़ा सा एक चेंज है। अभी हम सीख रहे हैं, हम इवॉल्व कर रहे हैं, हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम सीख रहे हैं। उनके पास एक्सपोजर है, उनके पास जो है बेहतर जो है मौश के तरीके हैं, और उनके पास फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं सोशल, जिनमें वो जाते हैं, हिस्सा लेते हैं। यहाँ पे बच्चों को कहते हैं खिलाड़ी ना बनो, खिलाड़ी बनोगे तो क्या करोगे? खिलाड़ी बनोगे तो देखें, इमरान खान ने यहाँ पे भी मिसाल दी है। खिलाड़ी होने के बावजूद, कप्तान होने के बावजूद उन्होंने सियासत में आगे मुल्क के लिए कुछ किया। हमारा कप्तान जो है वो हमारा मुल्क का कप्तान बन गया। तो वो खेलों की तरफ नहीं हम आते। हम बच्चों को कहते हैं ओलंपिक्स में नहीं जाना, हम बच्चों को बस डॉक्टर इंजीनियर ही बनाए जा रहे हैं। तो वहाँ पे ये चेंज आ चुका है। तो यहाँ पे ये चेंज आने की ज़रूरत है कि मीडिया में आना, टीवी में आना या सियासत में आना, जिसको बुरा समझा जाता है इन चीज़ों को। तो आई थिंक ये कल्चरल डिफरेंस भी है, क्योंकि हम इंडिया से आए थे तो हम वो इंडिया का कल्चर लेके चल रहे हैं। इस्लाम डज नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम डूइंग थिंग्स व्हाट दे वांट टू डू। इस्लाम तो नाम है लिबरलिज्म का, लिमिट्स में रह के, लेकिन लिबरलिज्म का। हज़रत खदीजा की यहाँ पे मैं मिसाल दूंगी। हज़रत खदीजा जो है उन्होंने भी तिजारत की, वो भी तिजारत करती थी, बिज़नेस करती थी। तो कहीं पे भी इस्लाम ने औरतों को नहीं रोका कि वो बाहर ना आए, काम ना करें। पर्दा हक है, लेकिन उसके साथ साथ अपने काम भी करें। तो मेरे ख्याल से वो हमारा कल्चर इंडिया के साथ इतना मिक्स हो गया है कि वो हम इंडियन कल्चर में जा चुके हैं, जिसमें डॉरी भी आ जाती है, दहेज आ जाता है, जबकि हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा से कोई दहेज नहीं लिया हुआ। तो वो बातें हम भूल के हम इंडियन दहेज में चले गए हैं, उन खानों में चले गए, इंडियन रसूमात को अपना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि इंडिया से हम आए ज़रूर हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं और हमने अपने इस्लामी कल्चर को आगे लेके चलना है। इंडियन कल्चर को हमें कहीं ना कहीं यहाँ पीछे छोड़ना पड़ेगा, वक्त आ गया। पाकिस्तान में आपको कौन सा शहर अच्छा लगता है जो आप विज़िट करती हों? जी, पाकिस्तान में मुझे लाहौर पसंद है। लाहौर मेरा बहुत ही पसंदीदा शहर है, और लाहौर के बाग, लाहौर के खाने और लाहौर की हर चीज़ पसंद है। ठीक। और इसके अलावा जब आप जाती हैं बाहर, ड्राइव खुद करती हैं या ड्राइवर होता है? ड्राइविंग करना आपको अच्छा लगता है? बहुत ज़्यादा। आई ड्राइव माई सेल्फ, और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये मेरा एक ये समझ लें कि हॉबी भी है ड्राइविंग करना, क्योंकि मुझे बहुत ही बचपन से शायद शौक़ है स्पोर्ट्स करने का। मैं अपने स्कूल में हाउस कैप्टन थी वॉलीबॉल की। मैं अपने कॉलेज कनेट कॉलेज में मैं अपने ईयर की हेड गर्ल भी थी। फिर बाद में भी आके जब जिन एक्टिविटीज़ में मैं रही हूँ, मैं लंदन में अपनी जो हमारी टीम थी उसकी भी कैप्टन थी। तो आई थिंक आई रियली लाइक टू डू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, और ड्राइविंग करके थोड़ी फ्रस्ट्रेशन निकलती है और मैं फिर सोच रही होती हूँ व्हाइल आई ड्राइव, तो इट्स वेरी स्ट्रेस रिलीविंग टू। अदब से किस हद तक आपको लगाव है? अदब से बहुत लगाव है। अल्लामा इकबाल डेफिनेटली इज़ आवर फेवरेट पोइट, एंड अल्लामा इकबाल से हमने जितनी भी बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, मुझे अल्लामा इकबाल से उनमें से ज़्यादा वो है। और मीर तकी मीर के बारे में भी मेरा बहुत इंटरेस्ट है। आजकल जो करंट इशू चल रहा है, जलसों के हवाले से चल रहा है, तो हुकूमत अपोजिशन को जलसों की इजाज़त क्यों नहीं दे रही? इस बारे में आप क्या कहती हैं? देखिए, देयर इज़ नो अदर रीज़न। कोरोना है, लोगों की जानें बचाएंगे आप
या लोगों के साथ आप ये जुल्म करेंगे कि उन्हें इकट्ठे ग्रुप्स में गाय बकरियों की तरह डाल दें। खुद तो मरियम साहिबा स्टेज पे खड़ी हैं अकेली, उन्होंने तो सैनिटाइज भी किया हुआ है, उनके पास तो सारी सहूलतें मौजूद हैं। जो आवाम बीमार होगी हम उनको किन हॉस्पिटल से मैनेज करेंगे? इनके वालिद साहब और इनके चचा साहब ने हॉस्पिटल तो बनवाए नहीं है, कुछ जगह तो बनवाई नहीं है, इस तरह की सड़कें बनाते रहे, उन्हीं सड़कों पर ये चल चल के PDM किए जा रहे हैं। खुदारा अवाम की सेहत का भी ख्याल करें, इन मामलात का भी कोई ख्याल रखें। ख़वातीन की वेलफेयर के लिए क्या इकदाम हुकूमत कर रही है, इस बारे में क्या कहती हैं? देखिए, ख़वातीन की वेलफेयर के लिए DPO और DCO साहब ने और पुलिस ने और IG पुलिस ने एक विमेन टॉर्चर सेल जो था उसका इकदाम किया है। विमेन के लिए प्रॉपर अलहदा जेलें बनाई गई हैं, विमेन का फलाही एक सेक्शन बनाया गया है। तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स व्हिच आर बीइंग डन फॉर विमेन। मैडम, तहरीक इंसाफ ने ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों से बहावलपुर और लोधरा की नुमाइंदगी नहीं दी, इसकी क्या ख़ास वजह है? देखिए, जिस तरह की मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बंद कर दें इंटरव्यू। अच्छा मैडम, तहरीक इंसाफ ने ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों से बहावलपुर और लोधरा को नुमाइंदगी नहीं दी, इसकी क्या ख़ास वजह है? देखिए जी, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और इस बारे में मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी लीडरशिप ने बेहतर समझा है उसके ऊपर हम सारे जितने भी वर्कर्स हैं या ख़वातीन हैं उस पर हम लब्बैक कहते हैं। और फ्यूचर में मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वी विल बी इन ऑन द फ्लोर और हम इंशाल्लाह बहावलपुर, लोधरा और साउथ पंजाब की आवाज़ को आगे लेके जाएंगे। मैडम, आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं? जी, मैं UN का हिस्सा हूँ, यूनाइटेड नेशंस की जो आप वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम देखते हैं मैं उसका हिस्सा हूँ, जहाँ पे आपको पता होगा 25 नवंबर को इमरान खान साहब ने कोरोना डे बनाया था, मैं उसका हिस्सा हूँ। और सेकेंडली मैं रेड क्रेसेंट का हिस्सा हूँ जो कि एक फलाही इदारा है और उसके लिए मैंने बहुत काम किया है लोधरा में। और मैंने सारी तहसीलों में अपने रेड क्रेसेंट के मेंबर्स बनाए हैं और उनके लिए अब हम ब्लड कैंप्स लगाएंगे। और क्योंकि ये एक फलाही काम है तो इसके अंदर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है कि मैं अपनी जो आवाम है और दर्दमंद और गरीब आवाम उनको तक मदद पहुंचाऊं और मैं हर हाल में कोशिश कर रही हूं। मैं बेदारी का हिस्सा हूं, मैं सर्च फॉर जस्टिस का हिस्सा हूं और मैं लोधरा पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा हूं। और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इन फोरम्स को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करूं। अच्छा मैडम, इन फ्यूचर जो जनरल इलेक्शन होंगे उसमें आप PTI की आपको टिकट मिलेगी, आप इंशाल्लाह MPA बन जाएंगी, तो उसमें आपकी क्या विजन है, क्या मिशन है? आप MPA बन जाएंगी तो लोगों के क्या मसाइल हल करेंगी, थोड़ा सा गाइड कर दें इस हवाले से। देखिए, बहुत बहुत जिस चीज़ की ज़रूरत है हित्ते में वो एजुकेशन है, वो हॉस्पिटल्स हैं। मुझे ये लगता है कि हमारे इस हित्ते में सड़कें तो बन गई हैं, मोटरवे तो बन गई है, लेकिन एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन एक बेसिक हथियार है किसी भी लड़का या लड़की के लिए कि वो आपसे दौलत तो छीन जाएगी किसी ना किसी पॉइंट इन टाइम में, लेकिन आपसे जो है तालीम नहीं कोई छीन सकता। ये ऐसा जेवर है, ये बचपन में माँ बताया करती थी हमारी कि बेटा हम तुम्हें दहेज में जेवर दे देंगे, सामान दे देंगे, और लेकिन वो सामान तो आपके साथ नहीं रहेगा, कभी थोड़े अरसे बाद टूट फूट जाएगा, लेकिन तालीम साथ रहेगी। माँ बाप से यही शिकवा है कि वो माँ बाप जो हैं वो बच्चों को ये नहीं बताते कि बेटा तुमने अगर डॉक्टर बनने का एग्ज़ाम दिया तो तुम फेल हो गए तो उसके बाद क्या करना है, अगर तुमने CSS के एग्ज़ाम दिए हैं फेल हो गए तो तुमने क्या करना है, अगर तुम ज़िंदगी में तुम्हारी शादी हो गई तुम फेल हो गए तो तुमने क्या करना है। मुल्क में हमारे पास डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं, डिवोर्स रेट जो इतनी हाई है, हमारे पास साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स नहीं है। हमें स्कूलों में एक ऐसे साइकोलॉजिकल डॉक्टर की ज़रूरत है जो एक साइकेट्रिस्ट हो, जो कि हमें पागल ना बनाए कि हम पागल हो चुके हैं। नहीं, कभी कभी हमें एक साइकेट्रिस्ट के पास जाके अपना कथारसिस करना होता है, बताना होता है कि ये हो गया। जैसे रेप केसेस हम डील करते हैं, उनमें एक ट्रॉमा आता है बच्चे में। जब ट्रॉमा आता है तो उसको निकालने के लिए उसको डिस्कशन की ज़रूरत होती है। वो डिस्कशन करता है उस साइकेट्रिस्ट के साथ जो कि स्कूल में मौजूद हो। वो माँ बाप से नहीं कर सकता, बहन भाइयों से नहीं कर सकता, तो वो साइकेट्रिस्ट के पास जाके उस ट्रॉमा को शेयर करें। तो स्कूलों में एक साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, हर स्कूल में, ठीक है, मेडिकल हेल्प होनी चाहिए। और सेकेंडली ये कि एक सतह की एजुकेशन जो है वो हर ज़िले में मौजूद होनी चाहिए, हर जगह मौजूद होनी चाहिए। ये मेरे जो दिल के करीब
जो मसाइल हैं वो यही हैं। और ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक ऐप लॉन्च की है, जिसके अंदर कहीं कोई हादसा हो, कोई मसला हो, जैसे ये मोटरवे वाला हादसा था, दिल दहला देने वाला, डराने वाला, बेखौफ हो के हम इस्लामाबाद जाया करते थे। हमारे तो कभी वहम गुमान में नहीं ये होगा, लेकिन ये जो वाक़या हुआ है इससे हमारे दिल डरा दिए। तो मैं ये समझती हूँ कि इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए ये ऐप बनाई गई है। तो इस तरह के इक़दाम जो हैं उन्हीं को मैं फ्लोर पे लेके जाऊँगी और उन्हीं के बारे में ख़वातीन, बच्चे और हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके मसाइल को मैं हाईलाइट करूँगी। मैडम, डिजिटल टीम चीफ मिनिस्टर की मेंबर हैं आप या नहीं? जी, मैं हूँ मेंबर। इसका क्या मकसद होता है? देखिए जी, डिजिटल तो देखिए आजकल जो दौर है वो चल ही सोशल मीडिया का रहा है। हर बंदा पढ़ा लिखा है, हर बंदे के घर में इंटरनेट है, हर बंदा फेसबुक इस्तेमाल करता है। तो जो सीएम साहब की आवाज़ है या जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उनका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होना चाहिए। तो वो वहाँ जो अवानों में बातें होती हैं, जो फ़ैसले किए जाते हैं, उन फ़ैसलों को आवाम तक पहुँचाने के लिए ये डिजिटल टीम का वो किया गया है, इनकाद किया गया है। और हमने लोधरा में अल्हम्दुलिल्लाह जो है 500 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है फेसबुक, ट्विटर इस्तेमाल करने के लिए। उससे ये भी फ़ायदा होगा ट्रेनिंग का, उनको सर्टिफिकेट दिए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के। उससे ये भी फ़ायदा होगा कि वो आगे चल के इससे वो ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और यहाँ तक गवर्नमेंट की जो आवाज़ है और जो नए इक़दाम होते हैं वो आवाम तक पहुँचा सकते हैं। जैसे ज़ैनब अलर्ट एक ऐप बनाई गई है, तो उसका इक़दाम, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ करना है, वो हम बताते हैं। तो ये एक बहुत ही अहम सीएम साहब का इक़दाम है कि जिसके अंदर डिजिटल टीम मिल के पूरे मुल्क को अवेयरनेस दे रही है। मैडम, सेकंड लास्ट एक क्वेश्चन है बहावलपुर के हवाले से। बहावलपुर पीसफुल सिटी है, लोधरा में आप जाती रहते हैं, पूरे पाकिस्तान में जाती हैं, पूरी दुनिया घूमती हैं आप। बहावलपुर के बारे में क्या तासरात हैं आपके? माशाल्लाह बहावलपुर, अल्लाह ताला को बहावलपुर ने बहुत कुछ नवाजा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास डेजर्ट है बहुत खूबसूरत। नवाब साहब की हमारे पास पूरी एक हिस्ट्री है जिसको हम और ये हमारा जो खित्ता है, ये हमारी सराइकी बेल्ट है। यहाँ पे चोलिस्तान की रैली होती है, खूबसूरत तरीन महल है, अच्छा मौसम है, मीठे लोग हैं, मीठी ज़बान है। और बहावलपुर से हमें बहुत मोहब्बत है और हमारी यही दुआ है कि यहाँ बहावलपुर में जो है अल्लाह ताला अपनी और नेमतें भेजे और बहावलपुर की आवाम में और खुशहाली आए और हम यहाँ पे तरक्याती काम करें। मैडम, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, बहावलपुर की आवाम को, लोधरा की आवाम को, अपने हलके की आवाम को आप क्या मैसेज कन्वे करेंगी? देखिए, मेरा आज का पैगाम या मेरा जो इतने अरसे में, कम अरसे में जो मैंने सीखा है, अब मैं अभी भी सीख रही हूँ, वो यही है। मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग अपना अज़म बनाएं कि जब एक लीडर हमने चुन लिया है इमरान खान, तो ना वो मारूसी है, ना उसके आगे आने का कोई सिलसिला है। तो जब अपना वोट डालें तो खुदारा इस चीज़ का ख्याल करें कि कौमियत, बरादरी, ज़बान, हसब, नस्ल, इस चीज़ के ऊपर वोट ना डालें। मैं ये चाहती हूँ कि आप काबिलियत, ईमानदारी और दयानतदारी पे वोट डालें। ये जो ठप्पे पे ठप्पा है ना, इसको ख़त्म करें। जब आपने बल्ले पे ठप्पा लगाया था तो खुद इरादियत और खुद एतमादी से लगाया था ना, तो इसका साथ दें, अपने इरादे को, अज़म को भूलें मत। अज़म है पाकिस्तान की तरक्की, अज़म है कायदे आज़म का पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान। यही मेरा पैगाम है कि कौमियत, बरादरी, ज़बान, हसब, नस्ल और ड्राइंग रूम की सियासत से बाहर आए। जो सियासतदान ड्राइंग रूम की सियासत करते हैं, डेरे की सियासत करते हैं, जो जागीरदार आपको दबाते हैं, आपको तंग करते हैं और थाने और कचहरी की सियासत करते हैं, उससे निकलें। देखिए, एक दफ़ा आपको मुश्किल का सामना आएगा, दूसरी दफ़ा आएगा। इंशाल्लाह मैं वादा करती हूँ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आपकी बहन। मैं इन सारे मामलात में ढाल बन के आपके साथ खड़ी हूँ। जहाँ मेरी मदद की ज़रूरत हो मैं हाजिर हूँ। लेकिन इन दरिंदों से, इन सियासतदानों से जो कि अपनी सियासत को मारूसी सियासत बना के गिद्धों की तरह इन अवानों में बैठ गए और यहाँ पे चिपक गए हैं, इनको उतारें और खुदारा मुल्क के लिए, वतन के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए अपने वोट को अहमियत ज़रूर दें, लेकिन सही जगह वोट डालें। प्रेशर में आके, स्ट्रेस में आके या किसी थोड़े देर के लिए 5-10 हज़ार के मुनाफे की खातिर वोट ना दें, या अपने बाप दादा की लॉयल्टी देखते हुए वोट ना दें। यही मेरा पैगाम है कि शऊर होना चाहिए, शऊर को से वोट दें, शऊर लाएं अपने अंदर
और बच्चों के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि मुल्क के बच्चे फूल हैं, अपने बच्चों का खुद भी ख्याल करें, अपने जिनके साथ वो खेल रहे हैं ये ज़रूर देखें वो किन के साथ खेल रहे हैं। अगर वो ये जब भी रेप अटैम्प्ट होती है, जिनसी ज़्यादती होती है, तो देखा गया है कि वो मामा चाचा वो इंसान करीबी होता है। अगर बच्चा उसके पास जाने से मना कर रहा है तो उसको ना जाने दें, बच्चे को रोकें, बच्चे की बात सुनें, बच्चे को इम्पोर्टेंस दें। ख़वातीन के रिश्ते करने से पहले बेटियों को बोझ ना समझें। जब आपने बोझ समझ लिया तो कहीं भी मंड दिया, कहीं भी शादी कर दी, डिवोर्स रेट बहुत ऊपर चला गया। तो कहीं भी मंड दी, कहीं भी ज़मीन बचाने के लिए कर ली या हिस्सा ना देना पड़े जायदाद में से, तो प्लीज़ उनके साथ ये जुल्म ना करें, उनकी जानों की हिफाजत करें और उनको इस मसले में ना डालें अपनी बेटियों को। बाद में उन्हीं बेटियों के लिए आप रोते हैं, क्योंकि माँ बाइलाज जो है वो तकलीफ़ देने से बेहतर है। प्रिकॉशन करें, तो ये बहुत अहम पैगाम है, और अपनी बेटियों को तालीम दिलवाएं। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे कीमती टाइम दिया। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी अता करे। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम सुना। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।